दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा अच्छी ग्रोथ करे और आने वाले समय में अच्छी फ्लावरिंग दे सके, तो जनवरी की समाप्ति से पहले आपको इसमें कुछ ज़रूरी काम करने होंगे और कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह डालने होंगे। क्योंकि यही समय है दोस्तों जब हम अपने पौधे को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका पौधा थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है या सूखा हुआ है सर्दी के कारण, तब भी यही समय है कि आप अपने पौधे में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि पीछे काफ़ी अधिक कोहरा वगैरह था, धूप नहीं हो रही थी, तो मौसम की गड़बड़ी की वजह से बहुत सारे पौधे खराब हो गए थे। लेकिन अभी 2-3 दिनों से अच्छी खासी धूप हो रही है और आने वाले दिनों में भी अब धूप होगी। मुझे नहीं लगता कि अब आगे के समय में फिर मौसम खराब होने वाला है। अगर होगा भी तो 1 आध 2 दिन के लिए होगा, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए अब मौसम खराब नहीं होगा। तो इस समय अब आप अपने पौधे को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, जनवरी के बीतने से पहले कौन से कार्य अपने पौधे पर आपको करने हैं और कौन से फर्टिलाइज़र वगैरह डालने हैं, मैं संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर। दोस्तों, आप जो मेरा गुलाब का यह पौधा देख पा रहे हैं, इसको मैंने लगभग 1.5 महीने पहले लगाया था और मैं इसको नर्सरी से लेकर के आई थी। यह मेरा देसी गुलाब का पौधा है और इसको मैंने कटिंग से नहीं लगाया था। ये पौधा था, जब मैं लेकर के आई थी तो सिर्फ इसमें एक ही शाखा थी, लेकिन अभी इसमें 3-4 शाखाएँ निकल आई हैं और आप देख पा रहे हैं कि एक शाखा में इसमें बहुत ही बढ़िया फूल खिला हुआ है और दूसरी शाखा में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कली भी बनी हुई है। तो ये जो फूल खिला है, इसमें कली काफ़ी दिनों से बनी थी, लेकिन धूप ना मिलने की वजह से ये खिल नहीं पा रही थी। 2-3 दिनों से अच्छी धूप हो रही है, तो फिर ये धीरे-धीरे खिला है। 3 दिनों में लगभग ये फूल खिला है और अब खिल चुका है, तो ये टिकाऊ भी है, रहेगा कुछ दिन। और दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि फूल का साइज़ कितना बड़ा है। पूरी हथेली एक ही फूल से भर जा रही है। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतने छोटे से पौधे में इतने बड़े साइज़ का फूल खिलेगा। बड़ा होने के साथ-साथ दोस्तों, यह फूल काफ़ी हैवी है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है तो इसलिए वज़नी है, तो इसलिए पूरा लटक जा रहा था। इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टिक लगाई हुई आप देख पा रहे हैं। अगर इस पर से इसको हम हटा दे रहे हैं तो पूरा ये लटक जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं इसकी डाली ही ना टूट जाए, इतना हैवी है यह। अगर आप भी मेरे तरीके से अपने पौधे की देखभाल करेंगे, तो आपके भी गुलाब के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी और फूलों के साइज़ जो होंगे वो भी काफ़ी बड़े आएँगे और फूल का कलर भी बहुत ही खिलकर आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जिस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आज मैं करने वाली हूँ, यह घरेलू है, बिल्कुल फ्री का है और बहुत ही पावरफुल है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पौधे की मिट्टी की नमी बनी रहती है, इससे पौधे की सही तरीके से ग्रोथ होती है और फूल ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं। अगर आप गुलाब का पौधा लगाते हैं और बार-बार आपका गुलाब का पौधा सूख जाता है, तो निश्चित रूप से इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपका गुलाब का पौधा कभी नहीं सूखेगा, हमेशा हरा-भरा बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, फर्टिलाइज़र डालने से पहले कुछ और ज़रूरी काम हैं जो कि मुझे करने हैं। वह यह है कि सबसे पहले तो मुझे इस बात पर फ़ोकस करना है कि अपने पौधे की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ानी है, इसमें ब्रांचेज़ बढ़ानी है, क्योंकि जब ज़्यादा ब्रांचेज़ होती हैं तभी कलियाँ भी ज़्यादा मात्रा में बनती हैं और फ्लावरिंग भी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर मैं ब्रांचेज़ पर ध्यान नहीं दूँगी, तो इसमें ब्रांचेज़ होंगी, जितनी होंगी उतने में ही फ्लावर्स आएँगे। तो इसलिए सबसे पहले इस बात पर मुझे ध्यान देना है। इसके लिए मुझे क्या करना है दोस्तों, कि जो इसमें पुरानी ये शाखा है, तो देख पा रहे हैं आप कि लंबी हो गई है, तो इसमें ऊपर जो है यहाँ अभी फूल नहीं आने वाले हैं, तो इसको कट करके पहले मुझे हटाना है। आप देख पा रहे हैं कि इसको मैं यहाँ से कट करके हटा रही हूँ। तो कट करने के लिए आपको क्या करना है कि नोड के थोड़ा ऊपर से ही हटाना है। जहाँ पर 2-3 पत्तियाँ हों या कोई पतली शाखा हो, तो उसके ऊपर से ही ऐसे कट करके इसको हटाना होता है। क्योंकि जो ऊपर का भाग होता है, अगर ज़्यादा ऊपर से आप कट करते हैं जहाँ पर नोड होता है, तो फिर वहाँ तक पोषण नहीं पहुँचता है, फिर वहाँ वो सूखने लगता है। तो इसलिए इतना छोड़कर कि लगभग नोड के ऊपर पौना इंच 1 इंच छोड़कर ऊपर से आपको कट करके ऐसे ही हटाना है। अब क्या होगा कि जहाँ से कट करके यहाँ हटाया गया है,
तो यहाँ पर एक के बदले यहाँ 2-3 शाखाएँ निश्चित रूप से निकलेंगी। तो इस तरीके से हमारा पौधा झाड़ीदार होगा। जब पौधा झाड़ीदार होगा, इसमें ढेर सारी शाखाएँ होंगी, तो फिर इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। आप देख पा रहे हैं इसमें दोस्तों कि सिर्फ इसमें 4 शाखाएँ हैं, जिनमें कि एक में कली बनी हुई है और एक में फूल खिला हुआ है। तो इन शाखाओं को मैं नहीं कट करूँगी, लेकिन 2 शाखाएँ और हैं जिनमें ना कि फूल है ना कि कली है, तो इन्हीं शाखाओं को मैं कट कर रही हूँ। एक को मैंने कर दिया है और एक आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है, तो इसको भी ऐसे नोट के थोड़ा ऊपर से मैं कट करके हटा दे रही हूँ। पौधे की कटाई-छँटाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कटाई-छँटाई करने से फूलों को बढ़ावा मिलता है, अच्छी मात्रा में फूल खिलते हैं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। गुलाब के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो आप ऐसी जगह पर इसको रखें जहाँ पर कम से कम 4-5 घंटे की धूप आती हो, और सुबह-सुबह की धूप तो मिलनी बहुत ही आवश्यक होती है। मैंने अपने पौधे को ऐसी ही जगह पर रखा है जहाँ पर जब सूर्यदेव उदय होते हैं, तो तुरंत यहाँ पर रोशनी आती है, तो इसलिए मेरे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। पानी की बात करें दोस्तों, तो अभी तो सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो इसकी वजह से इसमें मैं डेली वाटरिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि पौधे में नमी बनी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से फिर ख़राब हो जाता। लेकिन अभी मौसम दूसरा हुआ है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से मिट्टी ड्राई हो रही है, तो फिर मिट्टी को चेक करते रहना चाहिए कि अगर आपको मिट्टी ऊपर से 1 इंच ड्राई लगे, तो तुरंत वाटरिंग करें, क्योंकि पानी के अभाव में भी पौधा ख़राब होने लगता है। और पौधे को ऐसी जगह पर रखें, जैसे दीवार वगैरह के पास रखें, कहीं थोड़ा-सा शेड वगैरह हो, तो ऐसी जगह पर रखें, क्योंकि आजकल हवाएँ तेज़ चल रही हैं और आने वाले समय में भी 2-3 महीने बहुत तेज़ हवाएँ चलने वाली हैं, तो पौधे को हवाओं से बचाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब हवाएँ ज़्यादा तेज़ लगती हैं, तो पौधा सूखने लगता है और ख़राब हो जाता है। 10 से 15 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करते रहें, इससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है और जड़ों तक ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पहुंच पाता है। गुलाब के पौधे पर अक्सर कीटों का अटैक होता रहता है, तो जब कीटों का अटैक हो जाता है तो पौधा खराब होने लगता है। अगर आप उसके बाद ट्रीटमेंट करते हैं, तो कुछ हद तक तो आपका पौधा क्षतिग्रस्त हो ही जाता है। इसलिए कोशिश ऐसी करें कि आपके पौधे पर कीड़ों का अटैक होने ही ना पाए। इसके लिए समय-समय पर आप घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है, इसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं। तो इसके इस्तेमाल से कीड़े का अटैक नहीं हो पाता, होते भी हैं कीड़े तो फिर नष्ट हो जाते हैं, और पौधे में पोषण भी प्रदान करती है हल्दी। ऐसे ही फिटकरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि फिटकरी जो होती है, ये पोटाश का बहुत ही अच्छा साधन है। इसमें पोटाश बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो पोटेशियम की पूर्ति होती है और मिट्टी की अम्लीयता को भी बना करके रखती है जो फिटकरी होती है, और इससे कीड़े भी नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, कीटनाशक का भी काम करती है। तो इसके लिए आप फिटकरी का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि आप एक छोटा टुकड़ा मिट्टी में भी दबा सकते हैं। इससे मिट्टी में किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया और कीड़े वगैरह नहीं आ पाएंगे, और आप इसको घोल करके पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले किया हुआ था, तो इसलिए मेरे पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं होने पाता। मैं अक्सर ऐसे ही करती रहती हूँ। पत्तियों पर स्प्रे करने से क्या फ़ायदा होता है कि कीड़ों से भी रक्षा होती है, और पत्तियों के माध्यम से पौधा जो होता है, ये फर्टिलाइज़र भी ले लेता है। और लेकिन फिटकरी का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मात्रा बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि जब कम होती है तो कोई फ़ायदा नहीं होता, और बहुत अधिक हो जाती है किसी चीज़ की मात्रा, तो फिर यह पौधे को जला भी सकती है। तो इसलिए अगर आपका 12 इंच का गमला है, तो आप इसके लिए मुश्किल से 3 से 4 ग्राम फिटकरी का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं। सही मात्रा में किया गया फिटकरी का इस्तेमाल गुलाब के पौधे के लिए अमृत के समान है। 8-10 दिन पहले मैंने इसमें सरसों का इस्तेमाल किया था, तो सरसों के दानों को मैंने पीस करके इसमें डाला था, और जिसका ये रिज़ल्ट आप देख पा रहे हैं, कितनी बढ़िया इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है और पौधा हरा-भरा है। इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सरसों के दानों में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, सल्फर वगैरह सब पाया जाता है। और आज दोस्तों इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं प्याज के छिलकों से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। क्योंकि दोस्तों प्याज के छिलके जो होते हैं, अनेक पोषक तत्वों से रिच होते हैं। प्याज के छिलकों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं।
तो इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे बहुत ही ठीक तरीके से ग्रोथ करते हैं। तो प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र बनाने के लिए क्या करना है कि किचन से निकले हुए छिलकों को ले लेना है। सभी के घरों में लगभग प्याज ही इस्तेमाल होती है और छिलके निकाले जाते हैं और छिलकों को फेंक दिया जाता है। लेकिन इन छिलकों से आप कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो आज मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इन छिलकों को भिगो करके रखा था 3-4 दिनों से, और अब इस पानी में इसका अर्क जो है उतर गया है, जो इसमें पोषक तत्व थे सब उतर गए हैं। तो अब यह बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बन कर के तैयार हुआ है। तो अब ये जो छिलके हैं इसमें इनको मैं निकाल दे रही हूँ, और इन छिलकों को मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। इन छिलकों को भी मैं कंपोस्ट खाद में मिला दे रही हूँ। यहाँ पर मैं कंपोस्ट खाद बना रही हूँ सब्जियों की छिलकों से, और थोड़ा-सा इसमें मैंने गोबर भी डाल रखा है, और फूलों का भी है जो कि मैं पूजा में चढ़ाती हूँ, तो उन फूलों को भी मैं यहाँ डाल देती हूँ। तो सब मिला कर के यहाँ पर कंपोस्ट बहुत ही अच्छा तैयार हो रहा है। तो इसी में मैं इन छिलकों को डाल दे रही हूँ। और यह जो बचा हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो इसमें इसी के बराबर मैं और थोड़ा-सा पानी डालूँगी, क्योंकि अगर ऐसे ही इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो मात्रा अधिक हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको 3-4 दिनों से इसमें भिगो कर के रखा था, तो बहुत अधिक मात्रा में इसमें इसके पोषक तत्व उतर गए हैं। तो इसको डाइल्यूट करना है, जितना इसमें फर्टिलाइज़र है इसी के बराबर मैंने पानी डाल लिया है, आप देख पा रहे हैं, और इसी का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ। अब इसको मैं 1 प्याला के जितना सिर्फ़ इस्तेमाल करूँगी, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप देख पा रहे हैं कि एक छोटे पात्र में मैंने इसको लिया हुआ है, और इसी का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ। तो इस्तेमाल करने से पहले दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई कर लेना आवश्यक होता है 1 दिन पहले। मैंने कल ही इसकी मिट्टी की गुड़ाई करके छोड़ दिया था। आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी कितनी बढ़िया भुरभुरी और ड्राई है, और यह फर्टिलाइज़र डालने की योग्य है। तो यह फर्टिलाइज़र मैं ऐसे ही इसमें अब डाल दे रही हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र या वैसे भी फर्टिलाइज़र डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा ड्राई होनी चाहिए। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तब तो ऐसे सिर्फ फर्टिलाइज़र ही डाल देना है। लेकिन अगर आप ड्राई फर्टिलाइज़र कोई डाल रहे हैं तो फर्टिलाइज़र डालने के बाद उसमें आपको थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब पानी डाला जाता है तभी वह फर्टिलाइज़र जो होता है वह मिट्टी में अब्ज़ॉर्ब होता है और जड़ों में भी पहुँचता है। तो दोस्तों अगर आपके गुलाब के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, या फिर वो आपका गुलाब का पौधा बार-बार सूख जा रहा है, तो आप प्याज के छिलकों से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें, और जैसे मैंने बताया धूप वगैरह का इस बात का ख़्याल रखें, तो आपका पौधा बहुत ही ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।